हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। बच्चा लोग, तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि आंसर की के संबंध में बहुत ज्यादा डाउट था कि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, और आपकी जागरूकता की वजह से और आप लोगों के लगातार ट्विटर पे कमेंट करके भर्ती बोर्ड को टैग करके, और जो भर्ती बोर्ड पे सवाल उठने लगे कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि भर्ती बोर्ड के नोटिस से पहले कोई लिंक वायरल हो गया, तो कल को तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आज 2 नवंबर को भर्ती बोर्ड ने अपना नोटिस दिया है। आप सभी ने नोटिस देखा होगा, मैं दोनों नोटिस पढ़ देता हूं। ये यहां पे आप 2 नवंबर देख रहे होंगे, 2/11/2024, 2/11/2024। सबसे पहले ये तो इन्होंने एक लिंक दिया है नोटिस बोर्ड कुछ ऐसे करके, जिससे आप अपना यहां पे कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो आप अपना आंसर की देख सकते हैं। दूसरा, भर्ती बोर्ड में ऊपर जो है ये इसमें इन्होंने साफ तौर पर लिख रखा, मैंने आज दिन में दिखाई थी ना, बोला आप परेशान मत हो ना, आपको भी ऐसे लिखाएगा अंतिम उत्तर कुंजी, बिल्कुल जैसा रेडियो ऑपरेटर वालों का आया था। तो अब हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, और रिजल्ट डेट भी अनाउंस हो गई है कि रिजल्ट आपका कब आएगा, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उन क्वेश्चंस के संबंध में भी आऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखकर एक बार जरूर कहें कि जागरूक बनो। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, आप आगे जाके चोर डकैतों को पकड़ेंगे, आपको जागरूक होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी है वो खुल जाए, और तुम्हारी आंखों पे पट्टी खुल के और तुम्हें ये शब्द दिखे और तुम कमेंट्स में लिखो जागरूक बनो। क्योंकि जब तुम जागरूक बनोगे तभी तुम्हें असली और नकली का, और जब भी तुम्हें अपनी चीजों का पता रहेगा, कोई तुम्हारे साथ कल को दिक्कत नहीं करेगा। अगर तुम जागरूक नहीं रहे, तुम्हारी आंखों पे पट्टी है, तो फिर तुम घाटे में रहोगे, कलयुग चल रहा है। तो तब तक मैं इस नोटिस को पढ़ रहा हूं, तुम लिख दो जागरूक बनो। ये तुम्हारे उसी की देन है कि ना केवल भर्ती बोर्ड ने नोटिस दिया सही से, बल्कि भर्ती बोर्ड को यह भी बताना पड़ा। ये भर्ती बोर्ड ने इस नोटिस में नहीं बताया, लेकिन मैं जगह दिखाऊंगा कि कहां पे बताया है। उसने आपको रिजल्ट का भी नहीं, तो भर्ती बोर्ड मजाल है कि किसी चीज के बारे में बताता था। भर्ती बोर्ड तो ऐसा सोया पड़ा था जैसा कुंभकर्ण ने मारी हो गोवर्धन पूजा की खीर पूरी और सो गया हो। चलो ये पढ़ते हैं। तो दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन। दिनांक 30 अक्टूबर का नोटिस 2 नवंबर को अपलोड किया है। पूरी यहां पे पत्रांक संख्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती जो हुई थी, उसका दिनांक 11 सितंबर से 19 सितंबर तक प्रदर्शित करते हुए साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई। मतलब इन्होंने 1500 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन गलत बनाए, जबकि वही रेडियो ऑपरेटर में 16 पाली, हर पाली में 160 क्वेश्चन, उसमें 77 क्वेश्चन गलत थे। तो इसमें परसेंटेज ज्यादा है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। अब इन्होंने कहा है कि 25 प्रश्नों के विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया है, तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को एक हाईकोर्ट में एक रिट लगी थी 2009 में, उसके अनुसार होगा। 25 प्रश्न 70 में से। आगे कहा गया है 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। यह गलत तरीका है हालांकि, क्योंकि जिसने छोड़ दिया ये सोच के कि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, उस बच्चे का तो नुकसान हो गया ना। उसे तो लगी कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, पर यहां कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, वो जो लाइन है वो बिल्कुल सटीक बैठती है भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली पर, कि यहां कोई सुनने वाला नहीं। तर्क की बात तो करो मत, तर्क तो कतई घर के बाहर रख दो। 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। फिर कहा गया है कि अभ्यर्थियों की बोर्ड की वेबसाइट पर आप अपनी यहां पर देख सकते हो, और 9 नवंबर तक इसको देख सकते हैं। फिर यहां पर इन्होंने एक बात और कही है, उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके पश्चात प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्प तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
नहीं उस पर कोई विचार किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन इन्होंने गलत है उसको कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। जो सही क्वेश्चन है उसको कैंसिल कर दिया, उसका भी कुछ नहीं हो सकता। अब ये भर्ती बोर्ड ने अंतिम बात कर दी। हालांकि हम ट्विटर से इस बात को कह सकते हैं कि माननीय इस पर थोड़ा सा प्रकाश संज्ञान ले लीजिए, पर कुछ हो नहीं सकता, इन्होंने लिख दिया। चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची डीवीपीएसटी के मेरिट लिस्ट तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और नहीं त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी प्रकार का लाभी अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अभी भी बोर्ड पे थोड़ा सा अंतिम निर्णय लेने की अधिकार बोर्ड के पास है, ये एक अच्छी चीज है। हालांकि और इन्होंने ऐसी कोई बात इसमें यहां पर नहीं की है। इन्होंने वो लिस्ट भी जारी नहीं की है कि कौन से क्वेश्चन, वो आपको उत्तर कुंजी में देख के पता चलेगा। अब आ जाता है जो कि रिजल्ट कब आ रहा है आपका। तो रिजल्ट के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले से 1 अक्टूबर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसी में आप लोगों को बार बार ये बता के चल रहा था। हालांकि तुम लोग थोड़ा मेरी बात पे कम गौर करते हो। जब वो एक नोटिस आया था तो मैंने यहां पर ये बताया था कि भाई देखो, संशोधित आंसर की अक्टूबर मध्य तक आ जाए अच्छी बात है। भर्ती बोर्ड संशोधित आंसर की देनी चाहिए थी, वो नहीं दी, कोई बात नहीं। फाइनल आंसर की अक्टूबर अंत तक, जिसमें क्वेश्चन डिलीट आंसर चेंज सब कुछ लिखा है मैंने, अक्टूबर अंत तक डीवीपीएसटी कट ऑफ दीपावली के बाद सीआरएल जांच होके और डीवीपीएसटी आपका दिसंबर में डीवीपीएसटी आपका होना है, ये आप लेकर चले। और फाइनल रिजल्ट जनवरी एंड तक, ज्वाइनिंग मार्च के अराउंड। ये मैं आपको पहले ही एक बताया था, पर तुम मेरी बात को ऐसे ले लेते हो, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाता है कि तुम्हारा डीवीपीएसटी का रिजल्ट कब आएगा। तो यहां पर आज ये भर्ती बोर्ड ने ट्वीट भी किया है। मैं कहा था ना भर्ती बोर्ड ट्वीट भी करता है, समझना। पूरी बात लिखने के बाद में भर्ती बोर्ड ने यहां पर लिखा है साफ तौर पर कि लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपी पीआरपीवी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में, नवंबर के तीसरे हफ्ते में यूपी पीआरपीवी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। तो जो भर्ती बोर्ड कुछ नहीं बताता, आप सभी लोगों के जागरूक होने की वजह से, आप सभी लोगों के लगातार ट्वीट करने की वजह से और ये बार बार कहने की वजह से कि आपने नोटिस के बिना वायरल आंसर की करा दी, आपके पास कोई सिस्टम है नहीं है सारी। जब आपने इनसे कहा तब अपनी फजीयत से बचने के लिए आपको भर्ती बोर्ड ने कम से कम यह जरूर बता दिया कि आपका जो रिजल्ट है डीवीपीएसटी का वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में है। नवंबर का तीसरा हफ्ता मतलब 20 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 20 नवंबर के बाद तीसरे हफ्ते में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब आ जाता है डीवीपीएसटी की बात। तो डीवीपीएसटी आपका दिसंबर में, और देखो जैसे जैसे जिनका डीवीपीएसटी होता रहता है उनकी होती रहती है दौड़, तो फिर दौड़ में आपको ज्यादा समय मिलेगा नहीं। यही महीना है आपके पास नवंबर का, जिसमें आप अपनी दौड़ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब अंतिम आंसर की आ गई है। बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से, भर्ती बोर्ड के ईमेल के माध्यम से भर्ती बोर्ड को पहुंचा दीजिए। अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड का लिखा हुआ है अभी भी कि देखो अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड का है, और वो ये भी कह रहा है कि कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। तो उनके ऊपर है कि वो आपकी बात सुने ना सुने, ये भर्ती बोर्ड के ऊपर है। उसमें बच्चा मैं भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, ट्वीट करके ये जरूर कह सकता हूं कि भाई ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं होना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। वो तो चलो कोई बात नहीं, उस पर कर देंगे। आपको रिजल्ट की डेट भी मिल गई कि रिजल्ट की डेट कब है, नवंबर का तीसरा हफ्ता। तो आपकी ये समस्या भी खत्म हो गई। अब आ गया कि भाई डीवीपीएसटी के लिए किनको बुलाया जा सकता है, किनको नहीं। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ये जो 70 क्वेश्चन है, जिनमें से 25 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, ठीक है मेरे भाई, और 29 क्वेश्चनों के उन्होंने 2 आंसर माने, एक से ज्यादा आंसर माने, और कुछ क्वेश्चन उन्होंने लगभग 16 के क्वेश्चन के करीब आंसर चेंज कर दिए। इन 70 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में 7, किसी शिफ्ट में 6,
इस तरीके से हर शिफ्ट में 10-12 नंबर का अंतर आ जा रहा है अपने आप। अब नॉर्मलाइजेशन भर्ती बोर्ड कैसे करेगा? नुकसान होगा, फायदा होगा, इसको लेकर कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो अब क्या कट ऑफ होगी, किसका होगा किसका नहीं होगा, ये तो बहुत ही गहन विचार विमर्श करके बताने का एक मतलब पॉइंट है, इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता चलते चलते। अभी के लिए आप ये है कि आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि इस आंसर की के हिसाब से आपके सही क्वेश्चन कितने, आपके गलत क्वेश्चन कितने, सही में 2 नंबर, गलत में 0.5 गुणा करके सही में से माइनस कर देना। आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चनों का अंतर आया है, कितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कैंसिल या रद्द कर दिए गए या आंसर बदले गए, वो भी अंतर डालेगा। तो और ये पता है, ये सब इनको आज डांट पड़ी है सीएम ऑफिस से, इसलिए जिन्होंने सीएम साहब को भी टैग किया है। जनरली ये टैग नहीं करते सीएम साहब को, यूपी पुलिस को या भर्ती बोर्ड को टैग कर देते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अब जैसे भर्ती बोर्ड को भी पता है कि तुम सब लोग जागरूक हो, तुम सब लोग जग गए हो, तो अब शायद कोई गड़बड़ आगे को होने से पहले ही मतलब वो तैयार रहेगा, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हो पाएगी। तो अब है कि भाई जो आपका नवंबर के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि भैया हम दौड़ करें ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो आप एक बार मुझे कमेंट्स के माध्यम से ये थोड़ी सी जानकारी दे दो, कम से कम 10-20 हजार बच्चे कमेंट करके जानकारी दे देंगे कि भाई हमारे इतने क्वेश्चन सही है, हमारी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन हमारे गलत है, इतने क्वेश्चन हमारे कैंसल और वो है, जिससे कि मैं तुम्हें थोड़ी जानकारी, थोड़ी समझदारी से और चीजें बता पाऊं। और दौड़ जिसको लगता है कि हाँ उसके मार्क्स सही बैठ रहे हैं, तो मेरी या किसी की ना सुन के वो बच्चा आज से अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करे। क्योंकि डीवी पीएचडी के बाद में, पुराने जमाने में तो यही हुआ है पिछली सारी भर्तियों में, कि डीवी पीएचडी के बाद में दौड़ में 2 से 3 या 4 दिन का अंतर होता है, उसमें समय नहीं मिलता। अगर आप ऐसा सोचें कि भाई पहले मैं डीवी पीएचडी करूंगा फिर दौड़ के लिए टाइम मिलेगा, नहीं। जैसे रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट और डीवी पीएचडी में कितना समय लगे वो अलग चीज है, लेकिन वो रिजल्ट इसी तरीके से निकालना चाहते हैं जब तक डीवी पीएचडी की सारी तैयारी पूरी हो जाए। समझ रहे मेरी बात? तो आपके डीवी पीएचडी दिसंबर में, ये रिजल्ट 20 नवंबर के बाद कभी भी दिसंबर से आपके डीवी पीएचडी शुरू हो जाएंगे और दौड़ में आपके पास समय नहीं होगा। तो ये जो 20-30 दिन इस महीने के हैं, इसी में आप अपनी दौड़ को खा पी के अच्छी कर लो, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर तुमने ये क्लियर किया, तुम्हारा रिटन क्लियर होता है, तो फिर डीवी पीएचडी में नहीं छटने चाहिए, दौड़ में आप लोग नहीं छटने चाहिए, उससे बहुत बुरा लगता है। फिजिकल में नहीं छटने चाहिए। बाकी फिर से एक आप चीज कहूंगा कि जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन पे आप कैंसिल हुए, आपको लगता है कि कैंसिल नहीं होना चाहिए था, या आपको ऐसा लगता है कि कैंसिल होना चाहिए था, कैंसिल नहीं हुआ, तो आप उसके लिए भर्ती बोर्ड को ईमेल कर दीजिए। भर्ती बोर्ड से आप अपनी बात रखिए। भर्ती बोर्ड को लगा कि हाँ ऐसे बच्चों की अच्छी खासी संख्या है, तो वो उसका अंतिम निर्णय होता है। नहीं तो उसने कह दिया है कि अब आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी और मैं किसी दूसरी चीज के लिए आपको फोर्स या आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं बस ये कहूंगा डीवी पीएचडी की तैयारी कीजिए। दिसंबर में आपका डीवी पीएचडी है, रिजल्ट आपका नवंबर के तीसरे हफ्ते में। बढ़िया से, पहली बार ऐसा हुआ है कि भर्ती बोर्ड ने ये चीज बताई है। ये भी सोचो वेबसाइट पर नहीं डाली है, ट्विटर के माध्यम से। और ये क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने इनको बार बार टैग किया, बार बार इनकी दिक्कतें बताई कि किस तरीके से लोग बच्चों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए जाके लोग थोड़ा बहुत माने। ये बात आपकी समझ में आ रही है? और फिर से एक चीज जाते जाते आपसे कहूंगा कि आप सभी लोगों को क्या बनना है? जागरूक बनना है। इसी वजह से भर्ती बोर्ड या कोई हो, ये सब अधिकारी आपकी बात सुनेंगे, इसीलिए तनख्वाह लेते हैं। ये किसी और काम के लिए तनख्वाह नहीं लेते। और जिससे कि आपको कल को कोई भ्रम ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है? और थोड़ा से कहूंगा, मेरी बात को ज्यादा वजन ना दिए, थोड़ा सा वजन दे दिया करो, 150 ग्राम काम हो जाएगा उससे। ठीक है? क्योंकि मैं आपको पहले 1 अक्टूबर के आसपास ही बता के चल रहा था कि भाई तुम लोगों की जो प्रक्रिया वो कुछ इस प्रकार होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, बाकी तुम लोग कह रहे हो कि हाँ ठीक है, तो मैं क्या ही कहूं। और ये भी तब जब तुम लोग इसके लिए जागरूक रहोगे। अगर तुम जागरूक नहीं रहे तो ये अभी भी आगे पीछे कर देंगे, पहुंचा देंगे रिजल्ट को आगे की, जब तो कुंभ स्टार्ट हो गया अब कैसे होगा क्या होगा। इसलिए क्या रहना है तुम्हें? सब लोग कमेंट में लिख दो, एक बात कमेंट लिख दो, जागरूक रहना है।
और जैसे ये वीडियो एंड हो जाए सभी लोग ऑफलाइन कमेंट में मुझे अपना स्कोर वगैरह जरूर बताना, जिससे मैं थोड़ा सा एक आइडिया तुम लोगों को दे पाऊं, क्योंकि मैं तुमसे बोल के चल रहा था आप फाइनल आंसर किया जाएगी तो एक छोटा सा आइडिया मैं आप लोगों को और दे दूंगा। ठीक है भैया, कि क्या हो सकता है, कौन सेफ, मतलब थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा जिससे कि तुम, बाकी जिसको लगता है कि हाँ उसके मार्क्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भैया अपनी दौड़ भाग बनाए रखिए। ठंड के दिन है, कोई ऐसा नहीं कि दौड़ भाग करोगे तो कोई नुकसान होगा। बढ़िया से अपनी दिसंबर नवंबर दौड़ भाग अच्छी कर लीजिए। तो सभी लोगों को बस ये कहूंगा जागरूक रहो, जिससे कि कल को तुम्हारा जो रिजल्ट वगैरह बिल्कुल समय पर आए, पारदर्शी तरीके से आए, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सब कुछ सबके पता हो, जिससे कि कोई भी हेराफेरी ना हो पाए। ठीक है मेरे भाई, बाकी आपकी सेवा में सदैव समर्पित, जैसे भी है छोटे मोटे कोशिश करते हैं आप लोगों के हक की बात, आप लोगों का साथ देने के लिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो आप सभी लोग खुश रह के बढ़िया अपनी मेहनत कीजिए, बस यही मुझे बताना था। बाकी आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। स्कोर जरूर बता देना मुझे, जिससे मैं एक आइडिया लगा पाऊं। ठीक है भैया, थैंक यू बाबू, जय हिंद। थोड़ा हाथ ऊपर कम काम कर रहा है, निडल घुसी थी इसमें 2-3 दिन, तो जय हिंद।